नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका 2 में कट्टरपंथी ताकतों द्वारा हिंदू धार्मिक स्थल पर अवैध कब्जे की साजिश रची जा रही है। आनंद भगवान मंदिर के नाम पर रजिस्टर्ड प्लॉट नंबर 100 की 4 कट्ठा 5 धूर जमीन, जहां सदियों से मंदिर और मेले का आयोजन होता आ रहा है, वहां पर कुछ जिहादी तत्वों ने अवैध रूप से मदरसा चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पक्के निर्माण कर वे पूरे भूमि पर कब्जा जमाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। ये मामला सनातनियों के लिए गंभीर चुनौती है। स्थानीय गांवों में तनाव बढ़ गया है और हिंदुओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। विश्व हिंदू परिषद नेपाल ने इस राष्ट्र विरोधी साजिश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वही प्रतिनिधि मंडल ने सुनसरी के मुख्य जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि नगरपालिका द्वारा मदरसा निर्माण के लिए आवंटित बजट को फौरन रोका जाए। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मंदिर की पवित्र भूमि को मुक्त कराया जाए। वहीं विहिप ने चेतावनी दी है कि धार्मिक स्थलों की रक्षा और हिंदू आस्था का सम्मान प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि मांगी पूरी नहीं हुई तो हिंदू समाज बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। सीडीओ कार्यालय ने मामले की गंभीरता स्वीकार कर जांच और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दे दिया है। हिंदू राष्ट्रवादी ये मांग कर रहे हैं कि नेपाल की धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू धरोहरों को जिहादी कब्जे से बचाया जाए। आक्रामक जिहादी तत्व नेपाल में हिंदू संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हैं। विहिप का ये कदम सनातनियों की एकजुटता का प्रतीक है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुबोध जुड़ चुके हैं। सुबोध, बताइए कि क्या मामला सामने आ रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन हड़पने के आरोप लग रहे हैं और वहां पर मदरसे चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल में आए दिन कहीं न कहीं इन कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। पूरे नेपाल की बात करें तो नेपाल में सभी सीमाई क्षेत्र के जो भी सटे नेपाल का बॉर्डर है, उस एरिया में इन लोग का बाहुबल्य तरीके से उपद्रव और तांडव किया जा रहा है। आपको बताते चले कि अभी फिलहाल की कल की घटना है कि नेपाल के जो सुनसरी जिला है, वहां दीवानगंज एक गांव पालिका है, वहां पे एक आनंद भगवान का मंदिर को लेके उस जमीन को जो वहां रखा गया था, मंदिर भी है, उस जगह को ये मुस्लिम समुदाय कट्टरपंथियों के द्वारा उस पे मदरसा चलाया जा रहा है। जब वहां के स्थानीय प्रशासन और यहाँ के जो भी विश्व हिंदू परिषद को इसकी भनक मिलते ही वहां त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां के स्थानीय जिला अधिकारी को अपना मेंडोरम विज्ञप्ति सौंपा है। सौंपने के बाद उस विज्ञप्ति को फिर पीएमओ तक पहुंचाया, गृह मंत्रालय तक पहुंचा दिया गया। अब विश्व हिंदू परिषद नेपाल और वहां के स्थानीय जो गांव पालिका का देवानगंज का जो वार्ड अध्यक्ष महतो जी के द्वारा भी वहां पे ज्ञापन सौंपा गया और इस चीज को तुरंत बंद कराने और इस पे कार्रवाई करने की मांग रखी। अब आपको बता दें कि जिस तरह से ये हिंदू राष्ट्र नेपाल हुआ करता था, उस समय की इन लोगों की पूर्वजों की जमीन है। आप बताइए कि 2 से 4 साल के अंदर में इस तरह का जिहाद करना, किसी हिंदू समाज के ऊपर इस तरह का आघात पहुंचना, वहां के जो स्थानीय नागरिक है, वहां के हिंदू समुदाय है, वहां तनावग्रस्त है और काफी रोष व्याप्त है। आपको बताते चले कि जिस तरह से ये मुस्लिम आयोग जब से बना है, तब से कहीं ना कहीं इन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने का मामला आते जा रहा है। ये सुनसरी वही इलाका है कि पूरे नेपाल में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या सुनसरी जिला में है और वहां का जो जहां पे हावी होते दिखते हैं, वहां पे हावी ये कट्टरपंथियों के द्वारा किया जाता है। अब रही बात कि जिस तरह से ये उपद्रव कर रहे हैं, अब वहां के स्थानीय हिंदू है और नेपाल के तमाम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, अब सड़क पर उतरने की भी चेतावनी दी जा रही है। अब अगर इस चीज को, मंदिर की जमीन को अगर खाली करा के हिंदुओं को सौंपा नहीं जाता है तो इस पे बहुत बड़ी आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। जी सुबोध, ये बताइए कि इस मामले में क्या कोई जो एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है क्या? पुलिस के द्वारा किस प्रकार की क्या मतलब उनके द्वारा बयान सामने आ रहे हैं?
बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से अभी तो ये जिला अधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है, इस पर से अब देखना यही है कि जिला प्रशासन ने आश्वासन दिए हैं कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और इसका निष्पक्ष जांच करेंगे। अगर इस तरह की बातें आती है, अगर 2 से 3 साल में हिंदू मंदिर मस्जिद पर अगर कब्जा करने की बात अगर इन उपद्रवियों के द्वारा किया जाता है तो इसमें जरूर ठोस कार्रवाई की जाएगी और निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। ये पूरे जो कट्टरपंथी समुदाय है कहीं ना कहीं इस तरह का आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह का उपद्रव करने का मामला नेपाल में सामने आ रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि नेपाल शांति से रहे और शांति देश बने। जी सुबोध, ये बताइए कि सुनसुरी की जो जनता है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने हम लोग बार बार कर रहे हैं कि जितने भी तराई क्षेत्र है यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या आबादी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। अब जब पहले हिंदू राष्ट्र के समय में इस तरह की बातें नहीं होती थी, आज 2 से 3 साल में ये जमीन कहां से उनके द्वारा पाया गया। कहीं ना कहीं मुस्लिम आयोग जो गठन किया गया है उस पे कहीं ना कहीं इस पे षड्यंत्र कर अब मंदिर की जमीनें को हथियाने का प्रयास चल रहा है और इसको लैंड जिहाद भी कर सकते हैं। वहां जिहादियों के द्वारा जिस तरह से उपद्रव किया जा रहा है, हिंदुओं को मठ मंदिरों की जमीन का जो कब्जा करने की बातें चल रही है, इस पे वहां के स्थानीय नागरिकों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद हो या तमाम हिंदू संगठन के द्वारा इस पे कड़ा विरोध जताया है। और कल के डेट में इन्होंने सुबोध, ये बताइए कि ये जो कब्जा करने की बात जो सामने आई है, ये कब्जा करने वाले कौन से लोग हैं और क्या इन्होंने इसके पहले भी इस तरह के लैंड जिहाद की कोई खबरें इनकी तरफ से सामने आई हो कि इन्होंने लैंड जिहाद किया हो, कहीं जाकर और जमीन हड़पा हो? जी आपको यही तो बता रहे हैं कि जो दीवानगंज में वहां पे मंदिर, जो आनंद भगवान का मंदिर बना कार्य शुरू हुआ था, उस मंदिर को भी जमीन को ये लोग हथियाने का प्रयास कर रहा है। उसमें मदरसा अवैध रूप से चलाई जा रही है। अगर नेपाल सरकार अगर अवैध और मदरसों की जांच कराए तो उसमें 1 से 2% ही जो सही सलामत से अगर मस्जिद है या मदरसा है वो पाए जाएंगे। मगर अभी इन लोगों का इतना ना हावी हो चुके हैं नेपाल पे कि कहीं ना कहीं जिस जमीन पे मन करे उस पे मदरसा बनाना शुरू कर देते हैं। वहां अपना जो भी है कट्टरपंथियों के द्वारा वहां आवागमन चालू कर देते हैं। और मस्जिद की बात करो तो अभी की डेट में अगर हजारों की संख्या में मदरसा और मस्जिदें बनाई जा चुकी है। अगर नेपाल सरकार अगर समय रहते इस पे अगर कड़ा ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिन में नेपाल पर ये लोग हावी होते हुए दिखेंगे। जिस तरह से लगातार ही इस तरह की जिहाद की घटनाएं नेपाल से सामने आ रही है, तो वहां पर जैसा कि हमने देखा था कि जेनजी की जो भूमिका होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो ऐसे मामलों में जेनजी क्या कर रहा है? बिल्कुल, अभी जेनजी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है। हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि सुदन गुरुंग या मिराज ढुंगाना जो वहां के जेनजी के अगुवाई करने वाले हैं, उनसे भी हम लोग इस पे बात करेंगे। उन लोग का ये भी कहना है, जेनजी अगुवा जो अभी प्रधानमंत्री हाल ही में उनका 10 बिंदुओं पर हस्ताक्षर हुआ है, उनका ये कहना है कि हमारा देश और संस्कृति बचेगा तभी हमारा नेपाल देश बचेगा। इस पे जरूर कहीं ना कहीं अगुवाई करने वाले सुदन गुरुंग को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और इस तरह जो अवैध रूप से मदरसा और रोहिंग्या पे अभी धीरे धीरे लगाम नेपाल सरकार कस रही है। प्रत्येक बॉर्डर पे अधिकतर मात्रा में वहां पे अपना जो सशस्त्र सीमा बल खटाए हैं, उस तरह नेपाल में जो अवैध मदरसा और मस्जिदें बनाई गई है, इसका जांच होना चाहिए और इस पे निश्चित कार्रवाई होना चाहिए। जी ठीक है सुबोध, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी।